हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले हमने रीजनिंग की वीडियो में बात करी थी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर, और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। और ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको इसकी एक पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे में मिल जाएगी, और उसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, x इज इन द ईस्ट ऑफ y। x कहाँ है, y के ईस्ट में है। y यहाँ है, तो ईस्ट डायरेक्शन क्या होगी हमारी, आपको बताया था ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो y का ईस्ट कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, विच, हु, विच, जैसे ये आ जाए तो आप समझ जाइए ये लास्ट पर्सन की बात कर रहा है, यानी कि y की बात कर रहा है। तो y कहाँ पर है, y नॉर्थ पे है, किसके, z के नॉर्थ में है। तो z ये है, उसका नॉर्थ कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो z के नॉर्थ पे y बैठा हुआ है। इफ p इज द ईस्ट ऑफ z, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ x इज p। अच्छा, तो P की बात करते हैं। इफ P इज द ईस्ट ऑफ Z, तो Z के ईस्ट में P है। अब देखिए Z के ईस्ट में P है, तो यहां पर आ गया। अब हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन ऑफ X इज P, तो X से P की क्या डायरेक्शन होगी। अब देखिए आप तो कहेंगे कि ये आ रही है साउथ, तो इसका आंसर साउथ हो गया। जी नहीं, इसका आंसर साउथ नहीं होगा। देखिए हमें इसकी डिस्टेंस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है z से। तो p हमारा यहाँ भी हो सकता है, p हमारा इसके नीचे भी हो सकता है, और p हमारा यहाँ भी हो सकता है। तो यानी कि p की कितनी डिस्टेंस डायरेक्शन निकले हैं, 3 डायरेक्शन निकले हैं, साउथ या फिर साउथ वेस्ट, या फिर ये कौन सा है, साउथ, और ये ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो इसके 3 आंसर निकले हैं हमारे। अब इसका आंसर होगा क्या, बैंक के एग्जाम में आपको पता है कि 5 ऑप्शंस आते हैं, और 5th ऑप्शन क्या होता है हमारा, कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A postman starts delivering letters 3 किलोमीटर साउथवर्ड्स। एक पोस्टमैन है, वो लेटर डिलीवर करने जा रहा है, और कहाँ गया है वो, 3 किलोमीटर साउथवर्ड्स। 3 किलोमीटर साउथवर्ड डायरेक्शन में वो गया है, 3 किलोमीटर। अब एंड देन टर्न्स राइट। अब उसने क्या कर लिया, अपना राइट टर्न ले लिया है, तो उसने राइट टर्न ले लिया। अब क्या कह रहा है वो, ही कवर्स 4 किलोमीटर ऑन दिस रोड एंड अगेन टर्न्स राइट। वो 4 किलोमीटर चला और उसने फिर से एक राइट टर्न ले लिया, फिर से एक राइट टर्न ले लिया। ही डिलीवर्स लेटर फॉर 3 किलोमीटर एंड कंप्लीट्स हिज डेली बीट। उसने क्या हुआ, 3 किलोमीटर तक फिर से वो लेटर डिलीवर करने गया, और वो वहीं जाके उसने अपना उस दिन का पूरा कंप्लीट कर लिया लेटर डिलीवर करने का। देन ही टर्न्स लेफ्ट फॉर लंच एट होम विच इज 5 किलोमीटर अवे। अब उसने लेफ्ट टर्न लिया है, और वो यहाँ से, उसका यहाँ पर घर है, यहाँ उसका घर है, और वहाँ वो लंच करने गया है, और उसका घर कितनी दूर है यहाँ से, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर उसका घर इधर दूर है। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ फार हैज ही टू ट्रेवल टू रीच द पोस्ट ऑफिस आफ्टर लंच। अब उसको दोबारा से पोस्ट ऑफिस पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगेगा। तो देखिए अब हम जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं, उस क्वेश्चन में हमसे पूछा हाउ फार, तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 5 किलोमीटर है, और देखिए ये भी 3, ये भी 3, आपको बताया था अब ये रेक्टेंगल फॉर्म कर जाएगा, तो यानी कि ये 3, ये 3, तो ये 4, ये भी 4,
और 5 + 4 कितना होता है हमारा 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर इसका हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अ मैन इज फेसिंग साउथ। एक मैन है जिसकी फेसिंग कहाँ है, साउथ में है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखिए अब हमसे क्या बोल रहा है, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, यानी कि राइट टर्न, यानी कि राइट क्लॉकवाइज यानी कि राइट टर्न लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका उल्टा यानी कि लेफ्ट टर्न। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। जो हमें पर्सन दे रखा है उसकी फेसिंग कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में है। उसकी फेसिंग कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में है। अब उसने 135 डिग्री टर्न लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। हमें पता है हर एक का एंगल कितना होता है क्वाड्रेंट्स का, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तो 90 यहाँ तक आया और 45 ये कितना है, ये कितना होता है 45, और ये भी 45। 90 डिग्री तो चल गया यहाँ तक ये। अब 135 तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, होगा 45 डिग्री और चाहिए होंगे। तो वो पर्सन अब यहाँ पर आ चुका है, ये 135 डिग्री हमारा हो गया। अब हमसे बोला है एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसने कहाँ टर्न लिया है, यहाँ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 180 डिग्री का मतलब क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, या फिर हम देख भी सकते हैं राइट टर्न लेना है हमारे को 180 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया, जहाँ तक हो गया हमारा 90, ये हमारा 45, 135 और 135 + 45 ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो यानी कि अब ये मैन हमारा कहाँ पर आ गया, ये इस पोजीशन पे आ गया। तो अब हमसे ये पूछा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब उसकी फेसिंग इस किस डायरेक्शन में है, तो देखिए साउथ और ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। इसका आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए लक्ष्मी वेंट 10 किलोमीटर टू द वेस्ट। लक्ष्मी वेंट 10 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम माई हाउस। ये एक मेरा हाउस है और यहाँ से लक्ष्मी कहाँ गई है, वो 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में गई है। तो 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में गई। उसके बाद देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर्स। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर्स। अब उसके बाद क्या कर, शी टर्न ईस्ट, शी देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर। तो ईस्ट कहाँ होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा। 10 तो थी यहाँ तक ही, अब वो यहाँ पर आ गई हमारी, कितनी चली वो 25 किलोमीटर्स। 25 किलोमीटर्स। अब हमसे बोल रहा है एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट कवर्ड 20 किलोमीटर्स। अब वो दोबारा से कहाँ आ गई, लेफ्ट डायरेक्शन उसने लिया है और कितना कवर करा है 20 किलोमीटर्स। हाउ फार वॉज शी फ्रॉम माई हाउस। तो वो अपने घर से, मतलब मेरे घर से वो कितनी दूर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब देखिए ये 20 है, ये 20 है और ये 25 है, तो ये पूरा भी कितना होगा 25 होगा। अब 25 होगा और हमें पता है यहाँ तक की कितनी है 10 है,
तो 25 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी कि 15 किलोमीटर बचा। तो 15 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 15 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाइए, और मैं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा थोड़ी बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction. अब K कहाँ पर है? K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction from the capital P. P से K कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो देखिए नॉर्थ ये होती है और वेस्ट ये है, तो ये कहाँ होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा, 2 किलोमीटर। तो K हमारा कहाँ आ गया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। कितना? 2 किलोमीटर। R is another place that is located 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम K। अब K से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो साउथ ये है और वेस्ट ये है, तो साउथ वेस्ट इसके बीच से आएगी, और 2 किलोमीटर आया है। कहाँ पर आ गया? ये R आ गया यहाँ पर। तो हमसे बोल रहा है M is another place and that is located 2 kilometer away in the north west direction from R। अब R से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारा कौन बैठा है? M है। यहाँ पर M आ गया हमारा, ये भी 2 किलोमीटर चला है। अब उसके बाद हमसे बोल रहा है T is yet another place that is located 2 kilometer away in the south west direction from M। अब M से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन है? T है, और 2 किलोमीटर चल के वो यहाँ पर आ गया। अब हमसे ये पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज T लोकेटेड इन रिलेशन टू P। तो P के रेस्पेक्ट में T की क्या हमारी फेसिंग है, क्या डायरेक्शन है? तो देखिए आप सब देख सकते हैं ये 2 किलोमीटर ऊपर गया है और 2 ही किलोमीटर नीचे आया है, यानी कि ये एक ही प्लेन में है, ये दोनों एक ही प्लेन में है। और ऐसे ही ये भी 2 किलोमीटर ऊपर गया और 2 किलोमीटर नीचे आया, यानी कि ये भी एक ही प्लेन में है। तो यानी कि P R T ये सारे क्या है? एक ही प्लेन में है। तो P के रेस्पेक्ट में ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो P के रेस्पेक्ट में T की क्या डायरेक्शन है? तो वो है वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये आ गए हमारे शेडो के ऊपर क्वेश्चंस। तो देखिए शेडो के लिए आप पहले एक चीज समझ लीजिए, जैसे कि मॉर्निंग और यहां आ गई इवनिंग। आपको पता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट। अब देखिए वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, सन हमारा यहां से निकलता है, ठीक है। और यहां तक आते आते कितना हो जाता है? अप्रॉक्स 12 बजे तक वो हमारे बिल्कुल टॉप पे होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो यहां तक आ जाता है। तो ये बात रही हमारी मॉर्निंग की, और ये बात रही हमारी इवनिंग की, ठीक है। तो मॉर्निंग में अगर पर्सन यहाँ है, कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी फेसिंग नॉर्थ है, तो सन अगर यहाँ पर है तो इसकी शेडो कहाँ पड़ेगी? तो इसकी शेडो कहाँ पड़ेगी? उसके लेफ्ट में पड़ेगी। तो अगर शेडो लेफ्ट में पड़ रही है तो यानी कि उसकी फेसिंग क्या है? नॉर्थ है। और अगर शेडो राइट में पड़ेगी तो उसकी फेसिंग साउथ हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
और ऐसे ही अब इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में कहाँ पड़ेगी शेडो, तो इवनिंग में शेडो हमारी राइट में पड़ेगी। तो पहले शेडो अगर हमारी राइट में पड़ रही है यानी कि उसकी फेसिंग नॉर्थ है, और अगर फेस हमारी शेडो लेफ्ट में पड़ रही है इवनिंग के केस में तो उसकी फेसिंग कहाँ है, साउथ में होगी उसकी फेसिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। तो चलिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बाराकमान। अब हमको बोला हुआ है मॉर्निंग में जो गोल गुम्बज, ये कोई गोल गुम्बज है मॉन्यूमेंट, उसकी शेडो कहाँ पड़ रही है, फॉल्स ऑन बाराकमान। अब मॉर्निंग की बात कर रहा है यानी कि सन हमारा यहाँ पर होगा, सन हमारा कहीं यहाँ पर होगा, तो उसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, शेडो उसकी लेफ्ट में पड़ेगी। ठीक है, शेडो उसकी लेफ्ट में पड़ेगी। और लेफ्ट, अब वो क्या बोल रहा है, उसकी शेडो कहाँ पड़ रही है, बाराकमान पे पड़ रही है। तो यानी कि बाराकमान कहाँ होगा, गोल गुम्बज की वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो बाराकमान यहाँ होगा, ये गोल गुम्बज है और ये क्या है, बाराकमान है। ठीक है, तो ये है हमारा अभी क्वेश्चन। अब इसके बाद हमसे बोल रहा है एंड इन द इवनिंग द शेडो ऑफ बाराकमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बज एग्जैक्टली। अब इवनिंग की बात कर रहा है तो अब क्या बोल रहा है, अब बाराकमान की शेडो गोल गुम्बज पे पड़ रही है। इन द इवनिंग द शेडो ऑफ बाराकमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बज। तो बाराकमान की शेडो किस पे पड़ रही है, गोल गुम्बज पे पड़ रही है। तो ये गोल गुम्बज पे पड़ गई। अब हमसे बोल रहा है सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बाराकमान। तो बाराकमान के रेस्पेक्ट में गोल गुम्बज किस डायरेक्शन में होगा। तो हमने बताया कि जब गोल गुम्बज की शेडो बाराकमान पे पड़े यानी कि वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर बाराकमान की शेडो गोल गुम्बज पे पड़ रही है यानी कि ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हमसे पूछ रहा है बाराकमान के रेस्पेक्ट में गोल गुम्बज की क्या डायरेक्शन है, तो वो हो जाएगी हमारी ईस्टर्न डायरेक्शन। ईस्टर्न साइड हमारी शेडो पड़ रही होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके ऊपर और क्वेश्चन करते हैं। देखिए one morning after sunrise Gangadhar was facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. Which direction was he facing? अब आपको बताया था मैंने, जब मॉर्निंग की बात कर रहा हो और उसने बोल दिया इसकी शेडो कहाँ पड़ रही है, शेडो उसकी कहाँ पड़ रही है, राइट में पड़ रही है, तो उसकी फेसिंग किस डायरेक्शन में होगी, साउथ डायरेक्शन में होगी। तो उसकी फेसिंग किस डायरेक्शन में होगी, साउथ डायरेक्शन में होगी। तो ये क्वेश्चन आपका वर्बली सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। A person walks towards his house at 8 a.m. and observe his shadow to his right. एक पर्सन है walks towards his house at 8 a.m. and observe his shadow to his right. अब उसने क्या पाया कि 8 बजे की बात थी, और 8 बजे यानी कि उसकी हमारी जो यानी कि मॉर्निंग की बात कर रहे हैं ये, और मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, अगर मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो अगर शेडो लेफ्ट साइड पड़ रही है तो उसकी फेसिंग क्या होगी, नॉर्थ, और अगर शेडो राइट साइड पड़ रही है तो उसकी फेसिंग क्या होगी, साउथ होगी। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि a person walks towards his house at 8 a.m. and observe his shadow to his right. तो कहाँ पे बन रही है उसकी शेडो, राइट में बन रही है, यानी कि इसका। और हमसे इसमें आगे पूछा इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, तो किस डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा होगा, साउथ डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए, Sumi ran a distance of 40 meter towards the south. 40 मीटर towards south। एक लड़की है सुमी, वो कहाँ गई, वो कहाँ रन कर रही है, 40 मीटर towards साउथ डायरेक्शन में उसने गई। देन शी टर्न टू द राइट एंड रैन अबाउट 15 मीटर। उसने राइट टर्न ले लिया है और कितना चली है वो, 15 मीटर। टर्न राइट अगेन एंड रैन 50 मीटर। उसने फिर से राइट टर्न ले लिया है और कितना चली है, 50 मीटर। तो 50 मीटर। टर्निंग टू राइट देन रैन फॉर 15 मीटर। अब उसने दोबारा से टर्न राइट लिया है और कितना चली है वो, 15 मीटर चली है, तो यहां पर आ गई वो। फाइनली शी टर्न टू द लेफ्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड रैन। अब उसने क्या किया है, 45 डिग्री का एक लेफ्ट टर्न लिया है। तो ये हमारा प्लेन है और यहाँ से 45 डिग्री, अगर यहाँ पर होता तो ये 90 डिग्री हो जाता, तो 45 कहाँ होगा, इनके बीच से होगा, इनके बीच से होगा, तो वो यहाँ पर आ गई। इन विच डायरेक्शन वॉज शी रनिंग फाइनली। तो वो किस डायरेक्शन में रन कर रही होगी, तो देखिए इसको हम बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये किस डायरेक्शन में रन कर रही है, नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कीपिंग हर बैक टुवर्ड्स द राइजिंग सन, रेशमा स्टार्ट वॉकिंग। अब हमसे क्या बोल रहा है, एक लड़की है रेशमा, उसका फेस कहाँ है, उसके बैक पे क्या आ रहा है, कीपिंग हर बैक टुवर्ड्स द राइजिंग सन। राइजिंग सन यानी कि मॉर्निंग की बात कर रहा है, सन यहाँ होगा तो उसको अपनी क्या दिखा रही है, पीठ दिखा रही है। रेशमा स्टार्ट्स वॉकिंग। अब रेशमा ने वॉक करना स्टार्ट किया, तो किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया होगा उसने वॉक करना, वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ईस्ट से सन निकला तो वो किस डायरेक्शन में जा रही होगी, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही होगी वो। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स शी टर्न लेफ्ट। उसने कुछ समय चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न ले लिया है, तो लेफ्ट टर्न यानी कि नीचे आ गई वो। एंड कीप्स ऑन वॉकिंग, देन अ लिटिल लेटर शी टर्न्स राइट एंड देन लेफ्ट। कुछ समय चलने के बाद उसने क्या किया, कुछ समय चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया है, उसने राइट टर्न लिया है और फिर लेफ्ट ले लिया है। एक सेकेंड, कुछ गलती हुई है यहाँ पर। वेस्ट डायरेक्शन में उसने स्टार्ट किया चलना, और क्या बोला हमसे इसमें, आफ्टर फ्यू मिनट्स शी टर्न्स लेफ्ट एंड कीप वॉकिंग। वेस्ट के बाद लेफ्ट यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, सॉरी, तो वेस्ट यहाँ पर हम चलना स्टार्ट किया। देन लिटिल लेटर शी टर्न राइट, उसने राइट टर्न लिया एंड देन लेफ्ट, और उसने लेफ्ट टर्न ले लिया है। इन विच डायरेक्शन इज शी गोइंग एट द मोमेंट। तो अब वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो अब हम अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इस चैप्टर को, अब ये चैप्टर भी हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है, और अब आप इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। जिस किसी क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, आप प्रैक्टिस पेपर लगाइए, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। तो अब जुड़े रहिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक, और इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो आने तक का इंतजार करिए। थैंक यू।